हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए प्रश्न हम लोग देखेंगे, कुछ प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न परीक्षा हो चुका है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका सही आंसर का टिक करेंगे। आप लोग मिला लीजिएगा। क्लास 11वीं है, इलेवेंथ है, ठीक है। टर्म एग्जामिनेशन अगस्त 2024 है। कक्षा 11वीं प्रथम सावधिक परीक्षा अगस्त 2024 केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री में ये समय है 1 घंटा 30 मिनट का समय है दोस्तों। पूर्णांक है टू फुल मार्क्स है 50 नंबर का। और ये तो हम किसी प्रश्न में कोई संख्या या विसंगति के मामले में हिंदी प्रारूप ही मान्य रहेगा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करेंगे हम लोग। वस्तुतः प्रश्न है, इस प्रश्नों में हमको कितना हल करना है ये देखेंगे। ये विषय कोड है 118 यानी 118 है, 118 है। और इस प्रश्न में देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर नीला या काला बॉल पॉइंट पेन से चिन्हित करें। किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए इसमें से 25 प्रश्न का ही उत्तर देना है, मैक्सिमम 25 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आपको देखिए, हम आपको बता देते हैं, आप अपने पेपर में मिला लीजिएगा, ठीक है। अपने पेपर में मिलाइएगा। और पहला क्वेश्चन है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार 5वीं कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग है। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ 5th ऑर्बिटल इज। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है। दूसरा में कहता है परमाणु नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है। परमाणु नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है, तो कोटि होता है 10 के पावर -15। तीसरा है मुख्य क्वांटम संख्या वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो आपका अधिकतम संख्या क्या होती है 2n स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा और घर पर जरूर मिलाइएगा। उसके बाद से है 4 नंबर में है कोई भी p ऑर्बिटल समायोजित कर सकता है। कितना जी, समानांतर स्पिन वाले 2 इलेक्ट्रॉन पे। और उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक मुख्य कोष में कक्षकों की कुल संख्या है कितना है n स्क्वायर। कितना है दोस्तों n स्क्वायर है। कितना है n स्क्वायर। जब अजीमुथल क्वांटम संख्या का मान 2 हो तो संभावित कक्षाओं की संख्या है कह सकते हैं व्हेन द अजीमुथल्स क्वांटम नंबर है द वैल्यू ऑफ 2 द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल इज। इसमें आता है 5। कितना आता है दोस्तों 5। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प का उपयोग प्रसारित विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आपका ये वाला, एक त्वरित आवेश, ठीक है। एक त्वरित आवेश हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा एक स्थिर आवेश मिलेगा, लेकिन सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा स्टेशनरी चार्ज जो है C नंबर, लेकिन सही उत्तर आपका ए है। निम्नलिखित में से 8 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कक्षक का आकार बेबी सूथर जैसा है, यानी बेबी सूथर जैसा होता है DZ स्क्वायर होता है, ठीक है। DZ स्क्वायर होता है मेरे दोस्त। आप देखिए 9 नंबर है कक्षा 5F कक्षक में है, 5 कक्षा F कक्षक में है, तो 4 नोड होता है। 10 निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो संभव नहीं है देखिए 4F 2D, 2 के साथ D तो होता ही नहीं है कभी, तो यही हो जाएगा, संभव नहीं है आपका। एक आयत 11 नंबर, एक आयन जिसके सबसे बाहरी कोष में 18 इलेक्ट्रॉन है वह है कॉपर आयन। निम्नलिखित में 12 देखिए। निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है तो D आयरन आयन में। और आप देख लीजिए
इसके बाद चलिए 12 हो गया। 13 में चलिए, यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 हो, n बराबर 2 हो, तब गिरता हो तो उत्सर्जित होता है। तो आपका सी में होगा 1.9 में। अब उसके बाद है डी, इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षीय कोण संवेग होता है। कक्षीय कोण संवेग किस में हो जाएगा, ए नंबर में हो जाएगा, √6h/2π। पी एक्स ऑर्बिटल में नोडल प्लेन की संख्या होती है, तो 1 होता है। नोडल प्लेन की संख्या 1 होता है। दोस्तों आगे देखते हैं, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है दर्शाता है। आप देख लीजिए, इतना दर्शाता है तो हमारा किस में जाएगा, ग्राउंड स्टेट में जाएगा, ग्राउंड स्टेट में जाएगा सही उत्तर। n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर इतना प्लस क्वांटम संख्या में कितने कक्षक संभव होंगे, कितने कक्षक संभव होंगे, तो हाँ दोस्तों 1 हो जाएंगे संभव। निम्नलिखित में से 18 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे कम स्थिर है, तो सबसे कम स्थिर क्या है, बेरिलियम है। 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल में रेडियन नोड की संख्या होती है, तो इसमें 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। अब आगे देखिए 20 नंबर देखिए, 4d ऑर्बिटल में एंगुलर नोड की संख्या होती है, तो इसमें 2 होती है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट डॉट डॉट पर निर्भर करता है, तो डॉट डॉट पर निर्भर करता है, तो हमारा एल पर निर्भर करता है। समान इलेक्ट्रॉनिक 22 नंबर, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों के युग्म होते हैं, तो आयनों के युग्म किस में होते हैं, तो बी नंबर में हो जाएंगे। 23 में कहता है, निम्नलिखित में से किस परमाणु में सबसे कम संख्या में न्यूट्रॉन होता है, तो यूरेनियम 235 में, यूरेनियम 235 में हो जाएगा। 24 में कहता है, तत्वों में कौन सा गुण पूर्णांक होता है, परमाणु संख्या, निम्न में से किस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो आपका कोबाल्ट का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, कोबाल्ट का हो जाएगा, कोबाल्ट का हो जाएगा, कोबाल्ट का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिए। अब 26 नंबर में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अनुमेय व्यवस्था नहीं है, तो मुझे लगता है बी ही होगा। n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर यही होगा, बी ही होगा। किसी कक्षा में गतिज ऊर्जा का परिणाम बराबर होता है, किसी कक्षा में गतिज ऊर्जा का परिणाम बराबर होता है, तो आपका हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी में हो जाएगा। और 28 में सब सेल l बराबर 3, n बराबर 4 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 14। क्या होती है दोस्तों, 14 होती है। अब देख लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु में बामर श्रृंखला में उच्चतम ऊर्जा संक्रमण की तरफ करता है, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 1 नंबर। क्रोमियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो आपका 1 नंबर हो जाएगा। ये पहले से आपको पढ़िएगा, बढ़िया से सब पता चल जाएगा। अब हम तो समझा देते, लेकिन लंबा हो जाएगा वीडियो, हमको केवल आंसर बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।